हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जहां पर हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कि उस इन स्टॉक्स में क्या किया जाए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव बीन ट्रैप्ड इन दी स्टॉक्स एंड इसीलिए मैंने सोचा आज ज़रूर हम बात करते हैं अपने चैनल पर कि अदानी के स्टॉक्स में क्या करें। जो 3 स्टॉक्स हैं वहाँ पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि लेवल्स क्या हैं, अगर लेवल्स टूट गए हैं या फिर अभी और भी उनमें दमखम दिखता है या वेट करना चाहिए या क्या करें, होल्ड बाय या फिर सेल। ये तीनों ही चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम अदानी के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये तो मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है, आप सभी को पता है आज ज़बरदस्त मार्केट टूटा है। और आप अगर देखेंगे तो कल हमने जो बात की थी किर्लोस्कर न्यूमैटिक, टीवीएस मोटर्स, इन सभी स्टॉक्स में आज तेज़ी थी। हालांकि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा था, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो हमारे बताए हुए सारे ही स्टॉक्स में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि टाटा मोटर्स जो मैंने भी पोजीशन ली थी 422 रुपये पर, आज उसमें भी काफ़ी तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली। तो मैंने जहाँ जहाँ पर आपको बताए थे कि इस तरह के मार्केट में भी हमें ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं और हम ब्रेकआउट्स उस तरह के पकड़ पा रहे हैं, तो आप सब भी समझ सकते हैं कि किस तरह का ज़बरदस्त हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। Now, without any further delay, I would request all of you to subscribe my channel because आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरा चैनल अभी भी। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वीडियोस तो ज़रूर देख रहे हैं, सराह भी रहे हैं, बट चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो एंड आज का जो पहला स्टॉक है वो है अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी मैंने भी सजेस्ट किया था और ये जो ट्राइंगल बना था, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल, उसका ब्रेकआउट आप सभी को दिख रहा होगा कि एक ब्रेकआउट आया था, बट वो ब्रेकआउट के बाद इसका ब्रेकडाउन भी आ गया। और जब ये इस लेवल के नीचे आया, जो लेवल था ऑलमोस्ट 1900 रुपये, तब ये इसमें निकलने का संकेत आ चुका था। तो ये एक जो संकेत था वो आया था और इसी के चलते आज अगर देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से गैप डाउन हुआ है और आज ही इसमें 20% का लोअर सर्किट भी लगा था। अब इसमें क्या करें, अदानी ग्रीन में क्या कंपनी में बहुत ज़्यादा ख़राबी है? कंपनी का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अदानी के स्टॉक्स में क्यों इतनी ज़बरदस्त गिरावट आ रही है। हिंडनबर्ग करके एक रिसर्च फर्म है जिसका नाम कभी मैंने नहीं सुना और आई एम श्योर आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने कहा है कि अदानी के जो स्टॉक्स हैं ओवर वैल्यूड हैं और इनके ऊपर डेट इतना ज़बरदस्त है और ये जो स्टॉक्स है ये इतनी वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे। और इसी वजह से काफ़ी नेगेटिव कमेंट्री उन्होंने दी थी अपनी रिपोर्ट में। और उन्होंने ये भी कहा था, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है और हमने शॉर्ट की हुई हैं पोजीशंस इन अदानी ग्रुप स्टॉक्स। तो आप सभी समझ सकते हैं कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने इस पोजीशन को शॉर्ट की हुई है तो मेरा इंटेंट क्या है, कि मेरा इंटेंट ये है कि जब भी कोई स्टॉक गिरेगा तो मेरे को फ़ायदा होगा। शॉर्ट पोजीशन का मतलब यही होता है। तो अगर कोई कंपनी ये बोल रही है कि या कोई रिसर्च हाउस ये बोल रहा है कि मैंने इस पर्टिकुलर ग्रुप के में शॉर्ट पोजीशंस ले रखी हैं ऑप्शंस में, तो ऑब्वियसली वो भी ये चाहता है कि ये स्टॉक जितना गिरेंगे उतना उनकी वेल्थ क्रिएट होगी या पैसा उतना ज़्यादा बनेगा। और वही हुआ अल्टीमेटली। आप देख सकते हैं कितने पैनिक में आके लोगों ने माल बेचा है, बट अभी भी मुझे लगता है कंपनी ठीक है, ग्रुप अच्छा है और वो ग्रोथ पाथ अच्छी है। हालांकि इसमें अब मैं लेवल्स के बारे में एक बार आपको क्विकली बता देता हूं। तो अभी अगर अदानी ग्रीन की बात करते हैं, अदानी ग्रीन को अब बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अब सिर्फ इतना पेन आपने देख लिया है, तो एक लेवल का आप बिल्कुल ध्यान रखिए जो है ऑलमोस्ट 1400 रुपीज़, 1388 टू बी प्रिसाइज, 1390। इस लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिए और अगर ये स्टॉप लॉस टूटता है तो आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है इसमें एक बाउंस बैक आपको मिल सकता है। और बाउंस बैक का कारण मिलने का कारण क्या है कि इसका जो RSI है वो ऑलरेडी ओवर सोल्ड टेरिटरी में जा चुका है। 25 का RSI नंबर है, ओवर सोल्ड में जा चुका है। अगर आपको यहीं से थोड़ा और नीचे आके बम्प मिले या फिर थोड़ा सा बाउंस बैक मिले तो कहाँ पर बेच सकते हैं? एक बार अगर आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रही है तो आपको बेचना कहाँ पे है, 1650 का
लेवल आपको मिल सकता है 1650 के आसपास, आप इसको बेच सकते हैं, या फिर 1700-1750 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो 1650 से 1750 के बीच में आप इसको बेच के निकल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो आप इसको बेच के अपना पैसे को, प्रिंसिपल अमाउंट को एटलीस्ट सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो ये आज का पहला स्टॉक हो जाता है अदानी ग्रीन्स। क्या इसमें मेरी पोजीशन है? मेरी इसमें पोजीशन है ऑलमोस्ट 2100-2200 रुपये के आसपास। तो ये एक डिस्क्लेमर भी हो जाता है। क्या मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली? मैंने अभी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं की है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये आज का पहला स्टॉक हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टॉक ऑफ द डे। ये जो सेकेंड स्टॉक है ये है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में क्या करें, अगर आप देखेंगे अदानी पोर्ट्स, तो अदानी पोर्ट्स ने थोड़ा सा नेगेटिव रुझान दिखाया है। और वो क्यों दिखाया है? क्योंकि मैंने वीकली का ही आपको चार्ट कन्वर्ट किया है। वीकली के चार्ट में एक प्रॉब्लम क्या दिख रही है कि वीकली के चार्ट में इसने 200 डेमा अपना 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो था 624-625, ये तोड़ के नीचे की क्लोजिंग दे दी है जो कि है 596। तो 596 जो है वो इसने क्लोजिंग दी है। तो थोड़ा इसमें सतर्क हो जाइए। ये कहाँ तक आने का दमखम रखता है? ये हो सकता है अभी आने वाले टाइम में आपको दिखे 450-430 रुपये तक। तो इसमें आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। अदानी पोर्ट्स हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, वर्ल्ड की नंबर 3 पोर्ट कंपनी है, मगर इसका एक ब्रेकडाउन आया है चार्ट पर, और ब्रेकडाउन आने की वजह से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको 433 रुपये तक का भी इसमें लेवल्स दिख सकते हैं। तो 433 जो है ये एक लेवल है जहाँ पर आप फिर से बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं अगर वहाँ पर सपोर्ट लेता है। एक अच्छी चीज़ क्या है, ये भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाने के कगार पर है। 28 का RSI नंबर है जो कि एक ऐसा नंबर है जहाँ पर मुझे दिखता है कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुँच चुका है। अब इसके लिए अगर ये 625 के ऊपर चलना शुरू होगा तब या तो पोजीशन लेंगे या 433 के आसपास पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते हैं अगर वो वहाँ पर सपोर्ट लेता है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, ये एक चीज़ आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। तो अदानी पोर्ट में भी अगर आपकी पोजीशन है और अगर आपने अभी तक नहीं निकाली है तो आप निकालने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 433 का लेवल अगर आता है तो काफ़ी पेनफुल होगा वो जर्नी। या फिर आपको थोड़ा बाउंस बैक दिखता है तो आप उसको निकालने के बारे में सोच सकते हैं। तो अदानी पोर्ट्स में बहुत क्लियर राय है, 433 रुपये तक भी आ सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। वीकली का चार्ट है तो ध्यान रखिएगा ये 3 से 6 महीने का आपको जर्नी होगी, और 3 से 6 महीने में अगर डाउनवर्ड जर्नी देखनी है तो क्यों उस जगह पर पैसा लगाना है। तो ये आज का सेकेंड स्टॉक हो जाता है। इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, तो ये भी एक ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे। अब ये जो है थर्ड स्टॉक वो आपके सामने मैंने लगाया है, उसका नाम है अदानी एंटरप्राइजेज़। अदानी एंटरप्राइजेज़ में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आज इसने क्या किया है, आज इसने अपना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि था 2970 रुपये, और इसका डेली चार्ट पर अगर मैं दिखाऊं तो डेली चार्ट पर इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है, जो कि काफ़ी ख़राब स्थिति है। अब क्या करना है, क्या लेवल देखने को मिल सकता है? वॉल्यूम्स आप सभी को पता है काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ गिरे हैं ये सारे ही स्टॉक, और इसी वजह से ये सारा ही हिंडनबर्ग करके जो रिसर्च रिपोर्ट निकली है उसके चक्कर में ये सारे ही अदानी के स्टॉक्स में पिटाई हुई है। अदानी एंटरप्राइजेज़ में अब क्या करें? अदानी एंटरप्राइजेज़ में एक जो सिल्वर लाइनिंग मैं बोलूँगा कि इसमें तो 13.8 मतलब 14 से भी नीचे RSI नंबर आ गया है, तो इसको तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंचा दिया है इसने। तो बाउंस बैक इसमें लाजमी है। क्या वो यहीं से होगा या फिर और नीचे आ सकता है? नीचे आने को आ सकता है। नीचे कहाँ पर अब सपोर्ट दिखता है? नेक्स्ट सपोर्ट जो दिखता है 2420 रुपये का नेक्स्ट सपोर्ट दिखता है, जो है ये लाइन 2420 तक आने का दमखम रखता है। हालांकि अगर इसमें आपकी पोजीशन बहुत ऊपर के स्तर पर है तो आप इसमें थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी ये 3133 रुपये जो है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 3000 के आसपास अगर आपको पोजीशन मिलती है बाउंस बैक में तो वहाँ पर एक बार एग्ज़िट ले लीजिएगा, और उसके बाद ये या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अभी भी आपके पास पोजीशन और बहुत नीचे स्तर पर आपने पोजीशन बना के 2420 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 2420 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें बिल्कुल बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसमें भी आप अगर अभी तक नहीं निकले हैं और निकल नहीं पाए हैं अभी तक भी,
तो अभी मत निकलिएगा, थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है क्योंकि RSI में एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के इंडिकेशन आ चुके हैं। तो अगर ये बाउंस बैक दे तो वहाँ पर निकलिए, और अदरवाइज़ और नीचे आ जाता है। और अगर पोजीशन बनाने के बारे में सोचा, अभी तक आपने अदानी एंटरप्राइज में पोजीशन बनाई ही नहीं है और बनाने के बारे में सोच रहे हैं और थोड़े से लालच आ रहा है कि आज 18% नीचे मिल गया है अदानी एंटरप्राइजेज़ का शेयर, तो 2420 रुपये के आसपास, 2400-2500 के आसपास उसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोचिए, अभी नहीं। अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी रहेगी इसमें। अभी FPO भी ओपन है इसका, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए और तभी कोई पोजीशन बनाने के बारे में, नई पोजीशन बनाने के बारे में सोचिएगा। इसमें भी मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, तो ये बहुत क्लियर है कि आप सभी जानते हैं, जहाँ पर भी मेरी पोजीशन होती है मैं आप सभी से शेयर ज़रूर करता हूँ। तो ये आज के 3 स्टॉक्स हैं। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप कहीं पर फंसे हैं या फिर आपने भी कोई पोजीशन बना रखी है। स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो किसी भी स्टॉक को लेके, जैसे एक व्यूअर ने मुझे नैम इंडिया का पूछा था, मैंने उनको नैम इंडिया का बोला था थोड़ा चार्ट डिस्टॉर्टेड है और चार्ट ख़राब है, तो बिल्कुल अभी लेने का कुछ मतलब बनता नहीं है। तो इसी तरह की अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, एंड आई विल ट्राई एंड रिवर्ट ऑन ईच कमेंट्स, क्योंकि मैं पर्सनली उन कमेंट्स को मॉनिटर भी करता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।